ठीक है। आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में, आईयूपीएसी फॉर्मुलेशन एंड नोमेनक्लेचर। सबसे पहले हम लोग निगेटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड्स और कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में हम जान लें जो कॉमन यूज होंगे। ठीक है, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। F माइनस इसको बोलेंगे बेटा फ्लोरिडो, फ्लोरिडो। Cl माइनस फ्लोरिडो, Br माइनस ब्रोमिडो। आइडो आइडो हम लोग लगाते रहेंगे। ठीक है, N2 माइनस नाइट्रिटो N, ONO नाइट्रिटो O। ठीक है, SO4 2 माइनस सल्फेट O, OH माइनस हाइड्रोक्सो। ठीक है, COO माइनस ऑक्सीडेट O। ठीक है, Cl माइनस साइनिड O। ये सारे हम जो भी लिख रहे हैं निगेटिव लिगेंड है। ये कैसे लिगेंड है? निगेटिव। साइनिड O, CH3CO माइनस एसीटेट O, HCl माइनस थायोसाइनेट O, O2 2 माइनस पेरोक्सो, O2 माइनस ऑक्सो, N3 माइनस एजाइड O, NCS माइनस आइसोथायोसाइनेट O। H माइनस हाइड्रिड O, CO3 2 माइनस कार्बोनेट O। NO3 माइनस नाइट्रेट O, नाइट्रेट बोलते हैं नाइट्रेट O, बस गलती है ना। ठीक है बेटा, NH2 माइनस एमाइड O, NH2 माइनस एमाइड O, NH2 माइनस इमाइड O, ClO3 माइनस फ्लोरेट O और S2O3 2 माइनस थायोसल्फेट O, थायोसल्फेट O। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है? निगेटिव लिगेंड्स है। कैसे लिगेंड है बेटा? निगेटिव लिगेंड्स। ठीक, इसको आपको लर्न रखना होगा, तभी आपको आईयूपीएसी नाम लिखना आएगा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि Cl माइनस साइनिड होता है, NH2 माइनस का मतलब एमाइड होता है, NO3 माइनस का मतलब नाइट्रेट होता है, NO2 माइनस का मतलब N नाइट्रेट होता है। ये सब पता होना चाहिए आपको, ये लर्न होना चाहिए। ठीक है, कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स है। पॉजिटिव लिगेंड NO प्लस, इसको बोलेंगे नाइट्रोसोनियम। NH2 NH3 प्लस, उसको बोलेंगे हाइड्रोजनियम।
NO2 प्लस नाइट्रोनियम। ठीक है बेटा। अब आते हैं कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स। CH3NH2 मिथाइल एमीन। NH2 CH2 CH2 NH2 इथेन या इथाइलिन डाइमीन, इथाइलिन डाइमीन। ठीक है। C6H5N pyridine, C6H5 Tri-P, triphenyl phosphine, triphenyl phosphine, ES3 phosphine, ठीक है। H2N CSNH2 थायोलीन। ठीक है। कुछ और भी लिगेंड्स हैं जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं यहाँ पे। डाइब्यूटिल, ठीक। H2O इसको बोलेंगे बेटा एक्वा। NH3 इसको बोलेंगे एमीन। CO कार्बोनिल। NO नाइट्रोसिल। ठीक है। CS थायोकार्बोनिल। थायोकार्बोनिल। ये कुछ जनरल चीजें मैंने लिखवा दे रहा हूं ताकि इसका यूज कैसे हम लोग करेंगे अभी आईपीएससी में, इसलिए इसको मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, नेम ऑफ एनायन कंटेनिंग मेटल। नेम ऑफ एनायन कंटेनिंग मेटल आयन। मेटल आयन, मेटल एटम। इसको हम लोग कैसे इसका नाम रखेंगे, ध्यान रखना है आपको। एयर है, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट, एट लगा कर देंगे इसमें, एल्यूमिनेट। सीआर क्रोमेट, क्रोमियम है तो क्रोमेट। कोबाल्ट को कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। कॉपर है क्यूप्रेट, क्यूप्रेट। मैग्नीशियम है मैग्नेटेट। निकेल है निकेलेट। ठीक है। एफी है फेरेट। एजी है अर्जेंटेट। एयू है ऑरेट। एसएन है स्नेट।
Zn है GH, ठीक है। ये सब चीजें हैं, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए जो मेन कंसेप्ट है, जो इसका मेन कंसेप्ट है आईपीएससी लिखने का, देखिए रूल्स वगैरह तो बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताऊंगा, उससे आप आईपीएससी नाम लिख लोगे किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड्स का, ठीक है। जैसे आपको ये फोकस करना है, जो कंपाउंड दिया हुआ है उस ब्रैकेट के बाहर, उस ब्रैकेट के बाहर कोई ऐसा मेटालिक एलिमेंट तो नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है पोटेशियम, इसमें लिखा हुआ है पोटेशियम। अगर वैसा एलिमेंट नहीं है, ठीक, तब हम स्टार्ट करेंगे जो भी नाम करना, वो लिगेंड से स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे बेटा? लिगेंड के नाम से स्टार्ट करेंगे। तो हमको इसमें ये देखना है कि ये सीएल है, ये नाइट्रो है और ये एमीन है, ये तीन आपके लिगेंड्स हैं। कितने लिगेंड है? 3 लिगेंड। इसका नाम पहले आप रफ में लिख लीजिएगा। जिसका नाम है लिगेंड का एमाइन, इसका नाम है नाइट्रिटो, ठीक, इसका नाम है क्लोरिडो। रफ की बात कर रहा हूं, लिखने से पहले मैंने बोला कि बाहर अगर स्क्वायर जो बड़ा वाला ब्रैकेट्स के बाहर कोई मेटल नहीं लगा है तब केस में। अब देखिए क्लोरिडो है, नाइट्रिटो है और एमाइन है, तो अल्फाबेट में सबसे पहले जो आएगा बेटा उसको हम पहले लिखेंगे। तो एमाइन पहले आ रहा है तो हम पहले इसका नाम लिखेंगे। और एमाइन कितना है बेटा? 4। तो लिखोगे टेट्रा, टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन। उसके बाद सी आ रहा है, सीएल एक है, क्लोरिडो, टेट्रा एमाइन क्लोरिडो। उसके बाद क्या रहा है? नाइट्रिटो, एन नाइट्रिटो। एन नाइट्रिटो से लिख रहे हैं क्योंकि वो जुड़ा हुआ है, किससे? एन से जुड़ा हुआ है। तो टेट्रा एमाइन क्लोरिडो एन नाइट्रिटो, ये हो गया आपका टेट्रा एमाइन क्लोरिडो एन नाइट्रिटो। अब इसके बाद हम इसका नाम लिखेंगे बेटा। ये नाम क्या है? प्लेटिनम है। लिखेंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम, ओके, लिखेंगे प्लेटिनम। अब हमको निकालना होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर कल मैंने आपको बताया था निकालने। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ये -1 है, ये -1 है, ये 0 है और ये -2 है, इक्वल टू 0। तो -1 -1 -2 टोटल हो गया -4 और इक्वल के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा टोटल बेटा? 4। यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 4। यानी कि रोमन अंक में 4, कर दो बेटा रोमन अंक में 4। और लास्ट में इस ब्रैकेट के बाहर क्या है? सल्फेट, लिख दोगे सल्फेट। ये इस कंपाउंड का नाम है, टेट्रा एमाइन क्लोरिडो एन नाइट्रिटो प्लेटिनम 4 सल्फेट, ठीक है। अब आपका है दूसरा वाला। अब ये पॉजिटिव वाला केस आ गया, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले केस के लिए ध्यान रखना है आपको। ये विदाउट पॉजिटिव वाला केस था, जहां बाहर मेटल नहीं था, यहां बाहर मेटल है। उस केस के लिए क्या करना है हमको बेटा? पहले हम बाहर वाले का नाम लिखेंगे। बाहर वाले का नाम, अब यहाँ पे डाई से मतलब नहीं है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, उससे मतलब नहीं है, केवल जो मेटल है उसका नाम लिखेंगे। लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम। अब यहां लिखेंगे क्या है? Cl, पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो, ठीक है। अब यहां पे मेटल कौन सा है? मरकरी, मर्क्यूरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मर्क्यूरेट। यहां पे सीधे इसका नाम मरकरी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मर्क्यूरेट, जो मैंने भी लिखवाया था टेट्राक्लोरेट। ये 8 वाला कब लगाएंगे? जब हमारा बाहर ब्रैकेट के बाहर कोई पॉजिटिव मेटल जुड़ा है, तब 8 वाला हम मेटल के आगे लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो मर्क्यूरेट। अब इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर ये 4 है, 2 हट जाएगा, कितना बचेगा? 2 ब्रैकेट में। इसका नाम हो गया बेटा पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो मर्क्यूरेट सेकेंड, मर्क्यूरेट सेकेंड। इसका नाम लिखना हो बेटा अगर आपको, ये एक्वा है, ये क्लोरिडो है। पहले क्या है? यहां बाहर में मेटल तो है नहीं, क्या लिखोगे? टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर 3 और नाइट्रेट, नाइट्रेट, ठीक है बेटा।
क्लियर हो रहा बेटा? ऐसे ही हम इसका भी लिख लेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस है आईपीएससी नाम लिखने का।